अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 नवंबर 2023 है। चांद की तारीख के हिसाब से आज यकुम जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की दो अहम रियासत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम खत्म हो चुकी है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ दूसरी सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत से मुहिम चलाई और वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बैतूल, झाबुआ और शाहजहाँपुर में 3 रैलियां की थी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दारुल-हुकूमत भोपाल और रियासत के कबायली अक्सरियती इलाके बैतूल में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। बीजेपी और कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडर भी रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। रियासत के तमाम 230 हलकों में वोटिंग के लिए जुम्मा 17 नवंबर का दिन मुकर्रर किया गया। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। ताहम वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होगा और नक्सल मुतासरा बालाघाट, डेंडोरी और मंडला अजला के मुतालिका नक्सल इलाकों में वाक़ पोलिंग स्टेशनों पर सपहर 3 बजे तक मुकम्मल होगा। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुपम राजन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम 230 सीटों पर मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से वोटिंग कराने के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मध्य प्रदेश में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर के एक के बाद दीगर 2 वीडियोस और फिर इन दोनों वीडियोस की तस्दीक करने वाले तीसरे वीडियो ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी जो मध्य प्रदेश में इख्तिदार बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है, दिफाई पोजीशन में आ गई है। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियोस को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए इनकी फॉरेंसिक जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी ने भी वीडियोस को फर्जी करार दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने हजारों करोड़ की मुबैना बदउनवानी को बेनकाब करने वाले वीडियोस की बुनियाद पर जांच और मरकजी वजीर के फौरी इस्तीफे की मांग की है। पहले वीडियो में मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर किसी से गुफ्तगू करते सुनाई दे रहे हैं। मुखातिब शख्स इन्हें त्यागी जी, जो रिजर्व बैंक से सुबुकदोश हो चुके हैं, इनके बारे में बता रहा है कि वो 100 करोड़ रुपए देंगे। वीडियो में देवेंद्र तोमर हिदायत दे रहे हैं कि रकम की मुंतकली हो जाने पर इन्हें इसकी इत्तला दी जाए। दूसरे वीडियो में भी मरकजी वजीर के बेटे उसी शख्स से गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। यह शख्स इन्हें 50 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ की अदायगी की इत्तला दे रहा है। कांग्रेस कारकुन तोमर के खिलाफ कार्रवाई के लिए एहतजाज करते हुए देखे गए। कर्नाटक हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि सरकारी बोर्ड कॉरपोरेशंस के तकर्रुरात के इम्तिहानात में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी इत्तलात आई थी कि कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने इस तरह के इम्तिहानात के दौरान किसी भी तरह से सर ढांकने पर पाबंदी आयद कर दी है। वजीर तालीम MC सुधाकर ने बताया कि नए क़वायद की गलत तर्जुमानी की गई और इसका मकसद इस तरह के इम्तिहानात में बदउनवानियों को रोकना है। मसलन ब्लूटूथ आलात के जरिए नकल नवेसी का तदारुक इसका मकसद है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में हिजाब से मुंह को छुपाया नहीं जाता, इसीलिए ब्लूटूथ आलात का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होगा। यह फैसला सिद्धारमैया की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने किया। क़ब्ल अज़ीम बसवराज बोम्मई ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद की थी, जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था। रियासत उत्तर प्रदेश में सहील देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को ढके छुपे अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा है कि कई अपोजिशन कायदीन जो बड़े अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं, ये चाहते थे कि वो इनकी जमातों में शामिल हों। राजभर मुबैना तौर पर काबीनी रद्दोबदल और मजलिस वज़रा में इनकी शमूलियत में ताक़ीद पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो बीजेपी ज़ेर क़यादत NDA के साथ रहने का मंसूबा रखते हैं और इन्हें तयक़ुन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में जब भी काबीना में तोसी की जाएगी तो इन्हें वज़ारत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की आला क़यादत ने मुझे तयक़ुन दिया है कि जब कभी काबीना में तोसी होगी तो इन्हें योगी हुकूमत में वज़ीर का ओहदा दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश काबीना में तोसी में ताख़ीर हो रही है, जिस पर राजभर बेचैन है। राजस्थान में आने वाले 25 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में पहली बार घर बैठे वोट डालने की सहूलत की शुरुआत के पहले दिन 12,000 से ज़्यादा बुजुर्ग और माजूर वोटरों ने घर बैठे अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। राजस्थान के 26 अजला में मंगल से होम वोटिंग की सहूलत शुरू हुई और इसके पहले दिन 80 साल से ज़्यादा उम्र के 12,342 वोटरों और 40% से ज़्यादा माजूरी वाले वोटरों ने घर बैठे वोट डाले। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता ने बताया कि रियासत में होम वोटिंग के पहले दिन 9,687 बुजुर्ग और 2,655 माजूर वोटरों ने घर बैठे वोटिंग की सहूलत का फ़ायदा उठाया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बाघेल पर हमला करते हुए कहा कि इनके दौरे हुकूमत में छत्तीसगढ़ का जिला बेमतारा लव जिहाद का मरकज बन गया।
शाह ने वादा किया कि अगर रियासत में बीजेपी बरसर इख्तिदार आई तो कोई भी ऐसी हरकतें करने की हिम्मत नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के जिला बेमताड़ा के साझा असेंबली हल्के में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने भूपेश बागल पर दुर्ग डिवीजन को तालीमी मरकज से सट्टेबाजी के मरकज में तब्दील करने का भी इल्जाम लगाया। बीजेपी ने साझा सीट से ऐश्वर साहू को मैदान में उतारा है। ऐश्वर साहू का बेटा भुवनेश्वर साहू इस साल अप्रैल में जिले के बैरनपुर गांव में फिरकाना तसादुम के दौरान मारा गया था। रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि ऐश्वर साहू सिर्फ उम्मीदवार हैं बल्कि वो इंसाफ की लड़ाई की अलामत हैं। बेंगलुरु इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बरकी चोरी का केस दर्ज किए जाने के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी की रिहायशगाह के करीब बरकी चोर के पोस्टर्स नजर आए। इन पोस्टर्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और पोस्टर्स निकाल लिए। कर्नाटक कांग्रेस ने मंगल को साबिक चीफ मिनिस्टर और जेडीएस के रियासती सदर कुमारस्वामी पर दीपावली के दौरान अपनी जेपी नगर की रिहायशगाह को रोशनियों से मुनव्वर करने के लिए गैर कानूनी तौर पर बरक़ी हासिल करने का इल्जाम आयद किया। हुक्मरान जमात ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जेडीएस लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवेगौड़ा के लड़के पर तनकीदी बयान के साथ वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद बेस कैम्प विजिलेंस विंग ने मुआयना किया और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कानून की दफ़ा 135 के तहत केस दर्ज किया। कुमारस्वामी ने कहा कि इनकी गलती नहीं बल्कि खानगी डेकोरेटर ने बरकी खंबे से रात बरकी का कनेक्शन दिया। जब इन्हें इसका पता चला तो उन्होंने फौरी इसे निकाल दिया और घर के मीटर बोर्ड से बरकी कनेक्शन लिया। कांग्रेस ने इन पर तंज करते हुए कहा कि दुनिया के वाहिद ईमानदार शख्स एच डी कुमारस्वामी की जेपी नगर की रिहायशगाह चोरी की बरकी से रोशन किया गया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने आमिर शकील को अवामी खिदमत गुजार करार देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की दास्तान फसादात और कर्फ्यू से भरी पड़ी है। बीआरएस का दौरे हुकूमत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सुनहरा दौर है, जहां की गंगा जमनी तहजीब मिसाली है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली हल्केजात बोधन, निजामाबाद, यल्ला रेड्डी और मेदक में मुनक्किदा बीआरएस अवामी आशीर्वाद जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने माजी में वजीर रहने के बावजूद असेंबली हल्के बोधन की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। शकील वजीर ना रहने के बावजूद तरक्की और फलाही बहबूद के लिए जो काम किए हैं वो नाकाबिल फरामोश है। अवाम के दरमियान रहने वालों को कामयाब बनाना अवाम की जिम्मेदारी है। केसीआर ने कहा कि मुझे यकीन है कि तीसरी मरतबा आमिर शकील भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे और तीसरी मरतबा रियासत में बीआरएस हुकूमत तश्कील पाएगी। असेंबली हल्के बोधन को तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। अवाम आमिर शकील को 50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाए। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली हल्के निजामाबाद अर्बन में मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद में मुसलमानों के वोटों का फैसला कुन मौक़िफ़ है। उन्होंने सवाल किया कि बाबरी मस्जिद का इंहदाम जिसने किया उसको हरगिज़ फरामोश ना करें। निजामाबाद में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ 9 अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए गए हैं। मुस्तक़बिल में हुकूमत माइनॉरिटी IT सेक्टर्स भी कायम करने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार है। उन्होंने कहा कि मरकज ने धोखा दिया है, तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में हलाल हराम हिजाब का कोई मसला नहीं है। तेलंगाना के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में नमाज और कुरान पढ़ने की सहूलत फराहम करते हुए रियासत में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है। आज प्रेस क्लब बशीरबाग में TWJ के ज़ेर एहतमाम सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की जो तरक्की हुई इसकी कांग्रेस के 50 साल दौरे हुकूमत में कोई नज़ीर नहीं मिलती। रियासत में पुरअमन माहौल है, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। हैदराबाद कर्फ्यू और फसादात से पाक हो गया है। टिमरीज स्कूल में अंग्रेज़ी तालीम के साथ साथ उर्दू और कुरान पढ़ने के साथ नमाज पढ़ने की भी सहूलत दी जा रही है। रियासत में हर तरफ खुशहाली है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली साबित हो रही है। तेलंगाना में इंतखाबात से ऐन कबल बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की सीनियर कायद साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति बीजेपी से मुस्तफ़ी हो गई है। वो बीजेपी कौमी आमिला की रुकन थी। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफ़ा मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी को रवाना कर दिया। विजय शांति चंद दिनों से बीजेपी क़यादत से नाराज़ थी और अपने आप को बीजेपी की सरगर्मियों से दूर रखा था। बीजेपी कौमी क़यादत ने तेलंगाना इंतखाबात के लिए 40 रुकनी स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें विजय शांति को नज़रअंदाज कर दिया गया था। मौसूख ज़राए से पता चला है कि विजय शांति कांग्रेस पार्टी से राब्ते में और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अफवाहें गश्त कर रही है।
लड़कों और लड़कियों के रिश्तों का दूबदू मुलाकात प्रोग्राम 19 नवंबर को सुबह 10 ता 2 बजे दिन आबिद अली खान सैनिटरी हॉल महबूब हुसैन जिगर इहाते दफ्तर रोजनामा सियासत हैबिट्स पर मुनक़िद होगा। वालिदैन और सरपरस्तों को आसानी पैदा करने के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम के नतीजे में बेहतर नतायज सामने आए। प्रोग्राम के जरिए वालिदैन बिलमुशाफा बातचीत करते हुए रिश्ते का इंतखाब कर सकते हैं। प्रोग्राम में मेडिसिन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, MBA, MCA, इंटरमीडिएट, SSC, आलिम व फाजिल, अक़दसानी, माजूरीन और ताख़िर से शादी, गूंगे बहरे लड़के व लड़कियों के मौजूद रिश्तों के ज़िमन में काउंटर्स कायम किए जाएंगे। वालिदैन और सरपरस्त जिन्होंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो अपने साथ कार्ड के साथ लड़का हो या लड़की बायोडाटा का एक कॉपी और फ़ोटो साथ रखें। नया रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो इन्हें फ़ोटो और बायोडाटा के साथ साथ 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करना होगा। प्रोग्राम में कंप्यूटर्स की मदद से रिश्तों को देखने का नज़्म रखा गया है। पुराने शहर हैदराबाद के शालीबंडा पुलिस ने रॉडी शीटर अय्यूब खान के फर्जंद शहबाज खान, जो कांग्रेस लीडर भी हैं, इनको आज वाटर टैंक मुगलपुरे के करीब से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर एक अराजी के मामले में डराने धमकाने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर अज़खुद कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी अमल में लाई। इस मामले में अय्यूब खान और इनका सौतेला भाई खालिद खान भी मुलविस है। शहर के असेंबली हल्क़ाजात, जुबली हिल्स और चार मीनार में कांग्रेस उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मुजीबुल्लाह शरीफ ने पदयात्रा के जरिए राय दहिंदों से मुलाकात की और कांग्रेस की कामयाबी की सूरत में 6 जमानतों पर अमलावरी का तहफ़्फ़ुज़ दिया। मोहम्मद अज़हरुद्दीन को जुबली हिल्स के राय दहिंदों की जानिब से गैर मामूली तायद हासिल हो रही है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान का पदयात्रा के मौके पर नौजवानों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। जुबली हिल्स जहाँ मुस्लिम राय दहिंदे फैसलाकुन मौक़िफ़ में है, मजलिस ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है ताकि BRS की कामयाबी की राह हमवार कर सके। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने राय दहिंदों से कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में फ़िरका परस्ती के खात्मे की जद्दोजहद कर रही है। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कई स्लम इलाकों में पदयात्रा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। मलकपेट असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार व रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मुख्तलिफ मुकामात पर पदयात्रा करते हुए घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और 30 नवंबर को होने वाली पोलिंग के दिन सुबह के अवलिन वक्त अपने वोट के हक से इस्तेफादा करते हुए इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असेंबली ने आज ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के फतेहुल्लाह शाह मस्जिद, रेड्डी कॉलोनी, उस्मानिया मस्जिद, पिस्ता गली, पंचशेला ग्राउंड के अतराफ के इलाकों में पदयात्रा करते हुए मुस्लिम और गैर मुस्लिम राय दहिंदों से मुलाकात की। इस मौके पर कई मुकामात पर रुकन असेंबली और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुल्लाह शफी की गुलपोशी और शालपोशी की गई। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पोचम्मा बस्ती, अहमदनगर, फसलांसर और दीगर इलाकों में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र यह फ्लैग मार्च अंजाम दिया गया। वज़रे के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस आने वाले इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम कर रही है। शहर के हसास मुकामात पर पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च अंजाम दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने याकूतपुरा हल्के से इंतखाबात लड़ रहे मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद को गैस सिलेंडर का निशान अलॉट किया है। अमजदुल्ला खान खालिद BRS के समाज सुंदर रेड्डी, कांग्रेस के रवि राजू, AIMIM के जाफर हुसैन मेराज और BJP के N वीरेंद्र बाबू के खिलाफ इंतखाबी जंग लड़ रहे हैं। 5 बार के रुकन असेंबली रहे अमानुल्लाह खान के बेटे अमजदुल्ला खान खालिद आजमपुरा GHMC डिवीज़न के साबिक़ कॉरपोरेटर भी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से MBT को गैस सिलेंडर अलॉट किया गया है, जिसके निशान पर बटन दबाकर वोट डाला जा सकता है। हैदराबाद सिटी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से गोशा महल के BJP रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के मुबैना तौर पर इंतखाबी रैली के दौरान नफरत अंगेज तकरीर करने की वीडियो को हटाने का मुतालबा किया। हिंदुत्व आवाज़ के मुताबिक जिसने नफरत अंगेज तकरीर की वीडियो सोशल मीडिया X पर डाली है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि इसे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि यह मवाद हिंदुस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करता है। हिंदुत्ववाद, जो कि हिंदुस्तान में मजहबी अखिलतों के अरकान पर हमलों की रिपोर्ट्स की निगरानी के लिए एक तहकीकी इक़दाम है। इसने मामले के हवाले से X की तहरीर करदा ख़त व किताबत का स्क्रीनशॉट पेश किया। राजा सिंह ने अपने इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पीर 13 नवंबर को गोशा महल में मुनक़िदा एक तकरीब में अपनी तकरीर में मुबैना तौर पर अक़लियतों के खिलाफ नफरत को हवा दी थी। पुलिस राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय साइबर क्राइम से मुतालबा कर रही है कि इसके वीडियोज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से हटाया जाए। हालांकि इसी वीडियो की बुनियाद पर राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उसे फिर से एक मरतबा जेल भेजा जा सकता है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।